अगर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपकी डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है, तो आज मैं आपको ऐसे 3 प्राणायाम बताऊंगा जो आपके बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपके माइंड को काम करेगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है, जहां पर ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब आप प्राणायाम में स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स करते हो, तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से डाइवर्ट होकर के डाइजेस्ट एंड रेस्ट मोड में चली जाती है, जहां पे आपका ब्रेन का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो आज हम स्लो ब्रीथिंग टेक्निक्स 3 प्रकार से करेंगे। पहले नंबर पे भ्रामरी प्राणायाम, दूसरे नंबर पे शीतकारी प्राणायाम और तीसरे नंबर पे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम हमें रोज 10 मिनट करने हैं। तो चलिए आज मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएं और यहाँ से बनाएंगे हम षण्मुखी मुद्रा। पहली उंगली को यहाँ रखें, दूसरी उंगली से आंखों को बंद करें और तीसरी उंगली को नोज के नीचे रखते हुए और चौथी उंगली को यहाँ ठुड्डी के ऊपर रखें। और अब अपने दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें। यहाँ से हम लेंगे लंबा गहरा श्वास और हमिंग बी का साउंड निकालते हुए श्वासों को नसिका छिद्र के द्वारा बाहर निकालेंगे। इनहेल, और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। यहाँ पे दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ समय इस प्रकार शांत होकर के बैठ जाएं और उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोलें। आप देख सकते हैं कि इतना अभ्यास करने के बाद आपका पूरा ब्रेन शांत हो चुका है। जिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सबसे पहले इस प्रकार से प्राणायाम करें और उसके बाद 2 प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। तो चलिए दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं हम शीतकारी प्राणायाम का। तो करना क्या है, अपने दोनों दांतों को इस प्रकार से दबाएं और आप देखेंगे कि जो आपके दांतों के साइड में होल बन जाता है, उसके माध्यम से हम श्वासों को अपने भीतर खींचेंगे, अपने पेट के भीतर, और कुछ समय उस श्वास को अपने भीतर होल्ड करके रखेंगे जब तक हमसे संभव हो सकेगा। और जब हमसे ना हो पाए तो श्वासों को नसिका छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल दे। तो चलिए इस प्रकार से मेरे साथ ट्राई कीजिए। फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। तो इस प्राणायाम को करते हुए आप महसूस कर पाएंगे, जब आप सांसों को अंदर खींचते हो तो आपका पूरा मुंह ठंडा हो जाता है, और जब ऐसी ठंडी हवा आपके शरीर के अंदर जाएगी तो आपके पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करेगी, जो कि गर्मियों में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो इस प्राणायाम को जरूर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। तो इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक सुबह और शाम डेली अभ्यास करें। अब चलते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की ओर। तो करना क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस प्रकार से अपनी 2 फिंगर को बैंड कर लीजिए और ये हो गई आपकी नासाग्र मुद्रा। और उल्टे हाथ से अपनी ज्ञान मुद्रा को धारण करें और इस प्रकार से अपने हाथों को घुटने पर रखें और जो आपका राइट वाला थंब है उससे अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों को अंदर खींचें। कम से कम 5 सेकंड तक श्वासों को अंदर खींचें और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांसों को बाहर निकाल दें। और फिर जिस नोस्ट्रिल से आपने सांसों को बाहर निकाला है उसी नोस्ट्रिल से आपने सांस लेनी है और दूसरी तरफ से सांसों को बाहर छोड़ देनी है। बस इसी प्रकार से आपको यह सर्कल 10 से 15 मिनट चलाना है। किस प्रकार से, मेरे साथ ट्राई कीजिए।
तो बस इस प्रकार से आप इन तीनों प्राणायामों का अभ्यास सुबह शाम 10-15 मिनट तक कर सकते हैं और यह आपके पूरे शरीर को बैलेंस करके रखेगा, शारीरिक तनाव को दूर करेगा, मानसिक तनाव को दूर करेगा, आपका ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा गुस्सा और जरा सी बातों पर चिड़चिड़ापन हमेशा के लिए दूर कर देगा। यदि आप इस प्राणायाम को नियमित अभ्यास से सुबह और शाम करते हैं तो आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपकी कोई और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।